इंडिया आज की टीम निकली है मुंबई से मीरा रोड की तरफ। और आज हम ऐसे एक्टर से जाके मुलाकात करेंगे। उन्होंने सीरियल की दुनिया में 10 साल से ज्यादा वक्त निकाला है। उस सीरियल का नाम है भाभी जी घर पे है। हम बात करेंगे एक्टर विश्वजीत सोनी जी से, जिन्होंने हर सीरियल के अंदर अलग अलग कैरेक्टर के साथ जैसा काम किया है, उनकी आवाज निकाली है, उनकी नकल की है और उनके बारे में अपने जो उनमें लुक लाइक है प्रेम चोपड़ा जी के बारे में, उसके बारे में किस तरह से एक्टिंग करके बताई वो बात करेंगे। और हाल ही में धुरंधर पिक्चर जो सुपर डुपर हिट रही, उसमें भाभी जी घर पे एक एक्टर ने काम किया था, उसमें विश्वजीत सोनी सर भी उन्होंने काम किया था। उस बारे में बात करें, धुरंधर पिक्चर के बारे में बात करेंगे हम विश्वजीत जी से। और आपको बता देना चाहता हूं कि विश्वजीत सोनी जी भाभी जी घर पे सीरियल में 10 साल से भले ही काम किया, लेकिन सेकंड पार्ट भी आ रहा है। क्या उसमें बात काम करेंगे विश्वजीत सोनी, उस पर भी हम बात करेंगे। और जिन एक्टरों की आवाज निकाली है उन एक्टर के बारे में बात करेंगे, जॉनी लीवर जी के बारे में बात करेंगे, उनसे हम जुनैद महमूद जी के बारे में बात करेंगे। और उनके क्या क्या ख्यालात है सीरियल के बारे में, पिक्चर के बारे में, उस बारे में बात करेंगे। आज अभी उनके घर पे हम पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात करेंगे। आपसे जो आपके सवाल है इतिहास जो अपने अंदाज में पूछेगी और उनसे जवाब मांगेगी। इंडिया की टीम आखिर में पहुंच गई है मीरा रोड। एक्टर विश्वजीत जी के घर पे ऊपर जा रहे हैं। विश्वजीत से मुलाकात करके करेंगे उनका इंटरव्यू। भाई कैसे मेरे भाई? बस बढ़िया, आपका ही वेट कर रहा था। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। बहुत दिनों के बाद बोला चलो आज आपका इंटरव्यू करने का बहुत दिन का मौका मिला है। आज कर डालते हैं, डरते हैं क्या किसी से? आज हमारे साथ टीवी सीरियल के तड़कता भड़कता सितारा हमारे साथ है, विश्वजीत सोनी जी है। भाभी जी घर के जो सीरियल आई है उसमें बहुत काम किया है और आने वाले वक्त में सेकंड पार्ट भी आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। इसके पहले उनसे हम बहुत कुछ पूछना चाहेंगे। विश्वजीत, आपका इंडिया से स्वागत है। सबसे पहले ये पूछूंगा कि आपको शो करने का कैसा सूझा और एक्टरों की आवाज निकालना कैसा समझना है, आपको निकालना चाहिए? मैं 1984 में उल्लासनगर में रिकॉर्ड डांस पार्टियां चलती थी, तो मैं एक रिकॉर्ड डांस पार्टी में ज्वाइंट हुआ जिसका नाम था नील कमल। उसमें मैं जीतू जी का डांस करता था। एक बेचारा नैनों में सपना गोरी तेरे अंग में। उसके साथ साथ फिर मैं संजू बाबा का भी डांस करता था, संजय दत्त जी का चिल्लाने को दिल चाहे क्यों, तो ऐसा चेहरा वेहरा बनाता था संजय दत्त का। मुझको खुदा मिल गया वो गाना, काला कौआ देखता है देखने दो, ये सब गानों पे मैं डांस करता था और बड़ा पब्लिक को पसंद आता था वो डांस। करते करते मैं ना फिरोज खान साहब की आवाज निकालता था जी, हमेशा निकालता था। वो आवाज ऐसे निकालता था, वो भी बता दो, एक कुर्बानी का डायलॉग बोलता था हमेशा, भगवान तो हो नहीं सकते, इंसान तो लगते नहीं और शैतान से मैं नहीं डरता। तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। सेठ, एक मामूली निशान के सामने गरीब इंसान की कोई कीमत नहीं। चलाई तो नहीं लेकिन कोशिश करके देख लूंगा। लग गई 8 आने की। सेठ, वाकई मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, आप जीत गए। 8 आने शर्त के, बाकी मरामत के। तो एक मिमिक्री आर्टिस्ट ने सुना जिनका नाम था किरण कुमार, वो शत्रुघ्न सिन्हा का भी लुक लाइक करते थे, शत्रु जी का। बोला, अरे यार तू बहुत अच्छा करता है, बहुत फिरोज खान साहब की जो मिमिक्री कर सकता है वो सबकी कर सकता है, तू मिमिक्री आर्टिस्ट बन जा, तेरे में है वो ताकत आवाज निकालने की। तो मैं उनकी बात सुना, लेकिन मैं डांस ही करता था स्टेज पे, एक्टरों का डांस करता था। फिर मैंने जॉनी लीवर जी जो हमारे उस्ताद है, गुरु है, उनको देख के हम बहुत कुछ सीखे। उनका एक मैंने मेमोरीज 87 एक शो देखा था मुंबई में, मैं तब उल्लासनगर रहता था। तो सारे कलाकार आए चले गए, लेकिन जब जॉनी भाई आए, मैं बोला वाकई में स्टैंड अप कॉमेडी को बहुत इज्जत है। इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी। मैं बोला मैं ये करूंगा अब। फिर मैं बोला कैसे करूं मिमिक्री, कैसे, मैं आइडिया नहीं कुछ। तो मैं जॉनी भाई की कैसेट्स, बिल्डिंग में आग लगी है, और भी 2-3 कैसेट, सुदेश भोसले जी की पिकनिक कैसेट, इन दोनों की मैंने कैसेट सुनी। सुदेश भोसले जी से कुछ आवाजें और जॉनी भाई से कुछ स्टैंड अप बॉडी रिदम कैसे होता है, क्या होता है, ये करके फिर मैंने 1990 में मिमिक्री के शो शुरू कर दिए। कुछ 5-6 आवाजें निकालने लगा।
और उन दिनों में एक्टरों की आवाज को बहुत बहुत मतलब वो स्टार होता था, क्रेज था बहुत। क्रेज। कहीं भी मैं चला जाऊं, अरे आओ आओ ठंडा पियो यार, वो आवाज निकालो, आवाज निकालो, अनिल कपूर जी की आवाज निकालो, विनोद खन्ना जी की आवाज निकालो, यार ये बहुत अच्छी आवाज निकालता है। और यार आओ कल एक फंक्शन है, 500 रुपया मिल जाता था, कोई 300 भी देता था। तो ऐसे में शो करते रहा। मैं बोला अरे वाह, अब तो एक्टरों का डांस भी उसमें मैंने मिक्स कर दिया। कितने साल पुरानी बात है ये? ये 1990। अच्छा, आप एक्टर की नकल करते हैं, इसमें आपको लगता है कि नकल करके क्या खुशी मिलती है आपको? एक बात बताओ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। नकल में जो नकल करता है उसी में अकल होती है। क्या होता है? नकल करने में भी अकल की जरूरत होती है। नकल करना कोई आसान बात नहीं है, उसकी आत्मा, उसके पूरे शरीर को हमारे अंदर लाना पड़ता है। अपनी एक्टिंग तो आजकल देखो कोई भी कर लेता है, लेकिन किसी और की एक्टिंग करना, उसके जैसा चेहरा बनाना, उसके जैसे डायलॉग बोलना, उसके जैसा बॉडी रिदम, मैं तो बोलता हूं भाई सबसे बड़ी कला यही है। अभी विश्वजीत से हम सवाल ऐसा करेंगे कि आप कॉमेडी की दुनिया में हैं और बहुत कंपटीशन है, ऐसा लगता है एक दूसरे को कोई पैर खींचता है, जलन का भी माथा रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सपोर्ट भी करते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, जलन वलन तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन है जिनका नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो बदनाम हो जाएंगे वो, मत पूछ मेरे हमदम, इसमें कुछ बड़े मार्थियों का भी नाम आते हैं। क्या बात है? बात ये, हाँ, लेकिन एक नाम है जॉनी लीवर जी, जो मैंने पहले बोला, वो हमारे उस्ताद है, गुरु है, उनको देख के हमने सीखा है। वो बड़े डाउन टू अर्थ है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं, ऐसा करो वैसा करो, हमेशा सच्ची सलाह देते हैं और उनको मैं काफी फॉलो करता हूँ। उनकी नकल तो नहीं करता हूँ, लेकिन वो किस तरह से आए बाद में तो वो मुकद्दर है क्या नहीं। सुदेश भोसले जी है, वो भी बड़े अच्छे इंसान है, उनके साथ में 1 या 2 बार अभी मिला हूं, तो उन्होंने भी बहुत सुना मुझे अच्छी तरह से। तो ये तो खैर बहुत बड़े महारथी है, लेकिन जो मेरे इसमें से जो है वो शायद मुझसे, जब से मेरा भाभी जी घर पर है सीरियल आया, लोग पहचानने लग गए, तो ये मेरे से थोड़े बहुत इनसिक्योर होते हैं कि यार इसके साथ सब फोटो खींच रहे हैं, मेरे साथ कोई फोटो नहीं खींचता है। तो मुझे अपने शो में 1 बार बुलाते, 2 बार मुझे बुलाते ही नहीं है वो, और बोलते भी है नहीं यार शो हमारे नाम का है और तुम क्रेडिट ले जाते हो। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है, मुझे स्टैंड अप मिमिक्री करने की भी जरूरत नहीं है। भाभी जी में आने से ऐसा हो गया कि मैं कहीं शादी ब्याह में भी मुझे बुलाया जाता है, बर्थडे में भी बुलाया जाता है कि आपको कोई मिमिक्री नहीं करनी, कुछ नहीं, आप आइए, खाली एक प्रेम चोपड़ा जी का डायलॉग सुनाइए या भाभी जी घर पर रहकर डायलॉग सुनाइए और बस आप अपना कवर लेके जाइए। अभी विश्वजीत जी से हम ये सवाल करेंगे कि जॉनी लीवर जी का नाम निकला था। विश्वजीत जी, जॉनी लीवर जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी और वो क्या वाकया था और किस तरह से आप उनसे मिलते रहे? कितने साल के आपके ताल्लुकात थे जॉनी भाई से? जॉनी भाई से मैं मिला था 1999 में। वैसे उनके मैं शोज देखता था, लेकिन अच्छी मुलाकात, जो जिसको धुंधली मुलाकात नहीं बोलते, तो वो मैं मिला था उनको बादशाह के सेट पे, गंभीर बंगलों में। जूनियर महमूद के भाई, छोटे भाई कल्लू भाई, उन्होंने मुझे मिलाया था और मैंने विनोद खन्ना की, कुछ भूषण तिवारी जी की, विनोद खन्ना जी की आवाज, फिरोज खान जी की आवाज, तो वो बड़े खुश हुए, बोले यार बहुत अच्छा करता है। तो वहां उन्होंने सुना। फिर कुछ 1-1.5 साल के बाद उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया। किशोर भानुशाली देवानंद जी जो है हमारे लुक लाइकों के दिलीप कुमार, जिन्होंने वापस ये दौर लाया था, तो वो मुझे ले गए जॉनी भाई के घर पे। हम 3-4 घंटा बैठे और तब से मतलब जॉनी भाई से मेरी 1999, उसके बाद और अच्छी मुलाकात हुई सन 2000 में। तब से आज तक मैं बहुत मानता हूं उनको। विश्वजीत जी, अभी आजकल बहुत जोरों शोरों में धुरंधर पिक्चर चल रही है। अक्षय खन्ना भी अपने बाप का नाम रोशन किया है। इसमें आपके साथ भाभी जी घर पे काम करने वाली एक एक्टर थी, जो एक ही पूरी पिक्चर में डायलॉग था उनका और निकल पड़ी उनकी लाइफ देखोगे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सौम्या टंडन जी उनका नाम है। वो अनिता भाभी का रोल पहले वो करती थी भाभी जी में। उन्होंने अभी शायद लॉकडाउन के बाद आना बंद कर दिया, और उनका जो किरदार है, जो बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो एंट्री हुई, इतना माइंड ब्लोइंग, इतना अच्छा किया उन्होंने।
भले देखो डायलॉग हो या ना हो, आदमी जरूरी नहीं है कि 10 लाइन 12 लाइन, आदमी एक लाइन में क्या कर जाए, छोटे से रोल में कितना बड़ा काम करना चाहिए। मेरे साथ अक्सर यही हुआ है, मुझे भी कभी बड़े बड़े सीन्स नहीं मिलते, लेकिन मैं छोटे सीन्स में सोचता हूँ इसको मैं कैसे बॉडी रिदम से ले जाऊं, ये होता है। और हाँ, सोम्या टंडन जी का और मेरा काफी रील्स भी वायरल हुए। हाँ, वो मैं जो एक्टरों का डांस किया है उनके साथ, किसी ने मुझे भेजा तो मैंने अपने इंस्टाग्राम में डाल दिया, तो बहुत काफी लाइक आए और काफी कमेंट्स आए, अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, और बहुत अच्छी लेडी है वो तो भी। साथ में काम करने के बाद कोई अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है और पिक्चर सुपरहिट हो, कितनी खुशी मिलती है, अरे ये तो मेरे साथ। हाँ, मैं जब फिल्म देखने गया ना धुरंधर, तो इंटरवल में मुझे एक लड़का मिला, बोले आप भी हो क्या इस मूवी में? मैं बोला नहीं, मैं तो नहीं हूँ। क्यों? बोलता है नहीं, इसमें राकेश बेदी जी है, आपकी वो अनीता भाभी है, तो मुझे लगा आप भी होंगे। बोला नहीं, हमारी मूवी आ रही है 6 फरवरी को, जिसका नाम है भाभी जी घर पर है। हाँ, भाभी जी घर पे पार्ट 2 आ रहे हैं और कोई लोग जो पार्ट 1 में थे वो लोग को शामिल किया जा रहा है, तो आप भी कुछ शामिल हो रहे हैं उसमें? अभी तक मुझे उसका कोई अपडेट नहीं है, कुछ पता नहीं है। शूटिंग तो शुरू हो चुकी है, काफी दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए, लेकिन फिलहाल अभी तक तो मेरी एंट्री हुई नहीं है। लेकिन विश्वजीत जी, पार्ट 1 में जो आपकी एंट्री है, जिस तरह से आप काम दे, दर्शक आपको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे आप भी बात करें, उनसे कोशिश करें और पार्ट 2 में आइए, क्योंकि ये भाभी जी घर में है, आप नहीं हो तो मजा भी नहीं आएगा। देखिए, अभी मैं जबरदस्ती तो वहाँ कैमरे के आगे खड़ा नहीं हो सकता हूँ जी। उनका कहना है कि आएगा आएगा आएगा, आने वाला आएगा, लेकिन मैं भी कुछ चेंज चाहता हूँ अभी, कि मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, जनता ही मेरी आवाज है, तो मैं जनता को कुछ चेंज दूं ताकि जनता को मजा आ जाए। तो मैं सोचता हूँ जनता को कुछ चेंज दूं, जैसे कि मैं, आपने धमाल पिक्चर मेरी देखी होगी, फर्स्ट धमाल, उसमें मैंने बंगाली का रोल किया था, तो वैसे मैं मराठी का भी रोल करता हूँ, मैं गुजराती का भी कैरेक्टर करता हूँ, सिंधी कैरेक्टर भी करता हूँ, पंजाबी कैरेक्टर करता हूँ, पारसी कैरेक्टर करता हूँ, हैदराबादी कैरेक्टर करता हूँ। तो मैं चाहता हूं अब कुछ ऐसा कैरेक्टर मिले। 10 साल से तो मैंने जो देना था प्रेम चौधरी ने वो दिया, अब चाहता हूं कुछ महमूद भाईजान का मिले कैरेक्टर, या संजू बाबा का मिले, रंजीत जी का मिले, या फिर ये मिले। अब क्या है, कुछ लाइफ में चेंज होना चाहिए। हमारे दर्शक जो है, हमारे फैंस जो है, उनको कुछ और चेंज दूं तो लगे कि हाँ यार मजा आया। आप सीरियल रोल करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अच्छे अच्छे आ रहे हैं, शो आ रहे हैं, इसलिए अगर अलग चैनल, अलग शो अगर आपको ऑफर करता है अलग काम के लिए, तो आप करेंगे? क्योंकि एक चैनल से आप जुड़े हुए थे ऑलरेडी, एक काम है, कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए थे, तो अभी ऐसा क्या दूसरी जगह से कोई ऑफर आएगा, काम करेंगे आप? जी मैं बिल्कुल काम करूंगा, मैं बना ही काम करने के लिए हूँ, मुझे काम आता है। ये बात और है कि मेरे पास काम नहीं आता है जी, काम आएगा तो मैं जरूर करूंगा। अभी विश्वजीत जी से बात करेंगे प्रेम चोपड़ा जी की, क्योंकि प्रेम चोपड़ा जी का लुक लाइक चेहरा है इनका। प्रेम चोपड़ा जी के बारे में क्या कहेंगे? पहली मुलाकात कैसी, और आप भी आज मिलते हैं उनसे तो किस तरह से आपको पेश आते हैं? आपको प्रेम चोपड़ा जी की मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मेरा एक रियलिटी शो आया था बूगी वूगी, जावेद जाफरी जी, रवि बेल जी, नावेद जाफरी जी उनके जज थे, और उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मार्केट में उन्होंने उठा के मुझे फेंका कि ये प्रेम चोपड़ा जी का है। सारे हीरो थे, एक विलेन भी है। तो वो मेरा प्रोग्राम आया था बूगी वूगी, मेरे ख्याल से आया होगा 95 या 96 में, मुझे बराबर याद नहीं है। तो प्रेम चोपड़ा जी ने वो मेरा प्रोग्राम देखा और उन्होंने रवि बैल जी को फोन किया कि भाई इसका मुझे नंबर चाहिए। तो उन्होंने तो नंबर दे दिया, लेकिन कोई फोन नहीं आया था उस टाइम, पेजर चलता था, पेजर था मेरे पास। तो एक बार झूठ के मुझे उनके मेकअप में मिल गए डोमिनिक, प्रेम चोपड़ा जी के पर्सनल मेकअप मैन। तो उन्होंने बोला आप प्रेम चोपड़ा जी की नकल करते हो? मैंने बोला हाँ। बोले हम उनके मेकअप मैन हैं और ये उनका घर का नंबर है और वो आपसे आपका जिक्र करते हैं, तो आप फोन करें और उन्हें मिले। तो मैंने फोन किया उनको, तो उन्होंने बोला आ जाइए आप घर पे। वो तो बहुत महान इंसान है, वेरी नाइस मैन। मतलब प्रेम चोपड़ा जी के बारे में जितनी भी तारीफ करो तो ऐसा लगता है सूरज को दिया दिखाने की बात है। तो कुछ नकल की बात की, प्रेम चोपड़ा जी किस तरह की नकल करते हैं हमारे दर्शक, आप सुनना चाहेंगे? तो अभी 10 साल से भाभी जी में देखते ही है। नहीं तो उसके प्रेम पहले चोपड़ा जी की भी नकल, हाँ, वो तो जैसे है
करता हूँ काम, लेता हूँ रोकड़ा, क्योंकि मेरा नाम है प्रेम प्रेम चोपड़ा। भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी, क्योंकि शंभू का दमाद दो धारी तलवार है। असगर नाम है मेरा, मैं डरता नहीं हूँ, सीधा निकल जाता हूँ और बाद में उड़ भी जाता हूँ। हमारे कुर्बान खाना में फिर उनकी याद है, जो एक्टर दुनिया में है उनके बारे में बात करते, दुनिया से जा चुके हैं उनके बारे में बात करते। तो अब आज आप आवाज बहुत निकालते हो, अच्छे अच्छे एक्टरों की आवाज निकालते, तो एक नाम आता है विनोद खन्ना जी का। हाँ। विनोद खन्ना जी से आपकी पहली मुलाकात क्यों हुई थी और कैसा लगा आपको महसूस करके, और आपको लगा कि आज मैं विनोद खन्ना से मिला हूं? क्या किस्सा है, क्या कहानी बताइए। विनोद खन्ना जी का मैं बचपन से फैन हूँ जी। धर्म जी, विनोद खन्ना जी, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, फिरोज खान साहब, मैं इन सब एक्टरों का फैन रहा हूँ, लंबे चौड़े, डैनी साहब। तो विनोद खन्ना जी से मुलाकात ऐसे हुई, मैं, जूनियर महमूद जी मेरे बड़े भाई, और हम सब एक शो करके कोल्हापुर से आ रहे थे, तो दो डांसरें थी हमारे साथ जी। तो उन्होंने बोला हमारा है ना एसल में शूट है, हम नमू भाई से, मतलब जूनियर भाई से हम बात नहीं कर सकते, आप जरा बोलेंगे कि बांद्रा से वापस एसल स्टूडियो आना पड़ेगा ट्रॉम्बे, तो हमें एसल तक छोड़ दे। हाँ हाँ बोला भाई ऐसे बिंदास है। तो मैंने बोला भाई ऐसा है, ये दो लड़कियां हैं, इनको एसल में अगर छोड़ दे तो उन्होंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, छोड़ देते हैं। तो वहां हम उनको छोड़ने गए और हम वहां खड़े थे, एसल स्टूडियो बॉम्बे में। हम वहां खड़े थे तो एक मर्सिडीज गाड़ी आती है, उसमें से एक शेर उतरता है, हाथ में मोबाइल, सिगरेट का पैकेट, गॉगल पहने, वो थे विनोद खन्ना जी। क्या बात है। और वो जो चल के कहाँ गए, मेकअप रूम में नहीं गए, नागरे पे गए, जो नागरा होता है ना, ये है 2003 की बात है। नागरे पे गए थी, नागरा जो होता है ना, रिकॉर्डिस्ट के पास गए, शायद नागरा ही बोलते, मुझे पता नहीं। हाँ, वहां चल के गए और उनकी आवाज में उन्होंने बोला गाना सुनाओ। वो सुना रहे थे और मैं जूनियर महमूद जी से कह रहा हूँ मुझे मिलना है, और बोले नहीं नहीं भाई यार गाँव से आगे, मैं बोला नहीं नहीं चलो, कल रात को उनकी आवाज पे वंस मोर मिला है कोल्हापुर में, चलो मुझे मिलाओ। तो वो बात कर रहे थे, हम सब खड़े थे, जूनियर भाई भी ऐसे खड़े थे, वो जैसे पलटे और देखे जूनियर महमूद को, कहीं तो जूनियर तो नहीं है, ओहो आज भी तुझ पे जलन होती है। नतीजा पिक्चर में मेरी 7,000 पेमेंट हुआ करती थी और तेरी 14,000, क्या करता है, गले वले लगाया, बहुत प्यार किया। तो बोले कुछ नहीं भाई, आजकल शोज वगैरह कर रहा हूँ, इवेंट्स वगैरह कर रहा हूँ, कल ही कोल्हापुर में इवेंट था और ये आपका बहुत बड़ा फैन है। वैसे तो ये प्रेम चोपड़ा जी स्पेशलिस्ट है, लेकिन वॉइस आपकी बहुत स्पेशलिस्ट में यही है, ये आपकी बहुत अच्छी आवाज निकालता है। मेरी ऐसी कौन सी आवाज है, मैंने बोला यही है। बोला यही है। फिर हमें चाय पिलाई। आपने विनोद खन्ना जी का आवाज सुनाया? हाँ मैंने सुनाया। क्या सुनाया? मैंने उनको एक डायलॉग सुनाया था दयावान का, 2 रुपया कमाने का वास्ते लोगों को मारना पड़ा, रात को सोता तो सोचता सुबह जिंदा रहेगा या नहीं। तेरे को ये किसने सिखाया, जाके पहले उन जालिमों को बोल, वो लोग सीधा रास्ता पे चले, मैं भी सीधा रास्ता पे चलता हूं। जाके पहला उनको बोल ये काम छोड़ने को, जिसने मेरा करीम बाबा जैसा अब्बा को हवालात में फांसी दिया और ये बोला कि वो आत्महत्या किया। जाके पहला उस जालिम को बोल जिसने मेरा गरीब अब्बा को इसलिए मारा, उसका गलती ये था कि वो गरीब लोग का, मजदूर लोग का मजदूरी बढ़ाने को बोला। जाके पहला उनको बोल जो लोग गरीब लोग का झोपड़ा जलाता है और खुद महल में सोता है, उनको बोल वो लोग सीधा रास्ता पे चले, मैं भी सीधा रास्ता पे चलता हूँ। ये तो विनोद खन्ना की बात है। अभी हाल ही में हमारे बीच में धर्म जी ने रहे और आपने धर्म जी के ऊपर कुछ वीडियो बनाया, इंस्टाग्राम पे वायरल भी हुआ है, जैसे हम लपल्ला कोई गान। धर्म जी से मुलाकात हुई कभी और किस तरह से धर्म जी को आप याद करते हैं? मैं जब धर्म जी से फर्स्ट टाइम मिला था, मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, सर है हमारे किरण गोसावी जी, उन्होंने मुझे मिलाया था धर्म जी से। उनकी धर्म जी की बहुत अच्छी दोस्ती। तो गया तो मैंने उनको बोला सर मैंने आपकी शोले देखी है, प्रतिज्ञा देखी है, कहानी किस्मत की देखी है, जुगनू देखी, लोफर देखी, लेकिन एक फिल्म आपकी जो है वो मैं जब अपसेट हो जाता हूँ
देखता हूँ ये दुनिया में क्या चल रहा है, तो मैं सबके काम जरूर देखता हूँ और अपने आप को चार्ज कर लेता हूँ कि नहीं, सच बोलने में कोई गुनाह नहीं है। लोग सच बोलने से डरते क्यों है? इतनी अच्छी मूवी थी उनकी, लेकिन बस पता नहीं क्यों लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं तो चाहता हूँ सत्य काम वापस बननी चाहिए पार्ट 2, और उसमें बॉबी देओल जी होने चाहिए। ये तो धर्म जी की बात हुई, और आप तो कॉमेडियन रहे हो। आसरानी जी के बारे में क्या, जो हाल ही में वो भी हमारे बीच में नहीं रहे? मैं असरानी जी से एक ही बार मिला हूँ, लेकिन ज्यादा बात नहीं हुई। मेरी एक ऑडियो कैसेट रिलीज हुई थी विनस कंपनी से, आप बनेंगे करोड़पति, तो मैंने उनको ये कैसेट दी थी। मैं बोला सर ये मेरी कैसेट रिलीज हुई, और उन्होंने बड़े प्यार से देखा रखा। ज्यादा उनसे मेरे बात के बारे में बात करें तो कैसा लगता है? कैसे एक्टर थे वो? तो एक्टर तो भाई वो तो लाजवाब थे। असरानी जी का क्या कहना, उनका जो एक वॉइस था, सारे मिमिक्री आर्टिस्ट उनकी नकल करते हैं आज भी। और उसी के साथ साथ चले गए हमारे साथ सतीश शाह जी। सतीश शाह जी से भी मैं अभी 1-2 बार मिला। हमारी माम की मीटिंग में मिला, फिर एक बार वहाँ टाइम पास टॉकीज में मिला, बांद्रा सैंडविच में। तो मैंने उनसे कहा आप कच्छ के रहने वाले हो ना, कच्ची हो ना? बोले मेरे पीछे लिखा हुआ है क्या कहीं? वहां भी उन्होंने कॉमेडी कर दी। बोला नहीं नहीं, मुझे अभी पता चला कि आप भी कच्ची हो, कच्छ के हो। ये काफी कम लोग को पता है। अच्छा, कच्छ के। अभी आप नया क्या करना चाहते हैं? आपने अभी कहा था कि मैं कुछ चेंजिंग चाहता हूँ। किस तरह से आप क्या चेंजिंग चाहते हैं? खुलासा बताइए। मैं वही मैंने बताया ना आपको, जैसे मैं पारसी कैरेक्टर कर सकता हूँ, गुजराती कैरेक्टर कर सकता हूँ, मराठी कैरेक्टर कर सकता हूँ, बंगाली कैरेक्टर कर सकता हूँ, सिंधी कैरेक्टर में तो मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, क्योंकि मेरे सब सिंधी भाई है, उनसे ही मैंने सीखा है। उल्लासनगर में मैं रहता था, तो मुझे अभी ऐसा कोई कैरेक्टर रोल चाहिए कि मैं कुछ अलग हैदराबादी हो, जैसे जैसे भाईजान ने महमूद साहब ने किया था, और ये मेरी बुलबुल ऐसे कुछ, या फिर एक्टरों में भी अभी कुछ अलग, मतलब कुछ अलग चेंज करना चाहता हूँ। अब दिल भरमन मर गया है। हाँ। एक काम कर करके अभी चलते चलते आखिरी सवाल ये है कि जुनियर महमूद साहब के ताल्लुकात अच्छे थे। मैं तो आपके भाई दोस्त भी बोल देता हूँ, आपने उनके साथ काफी वक्त गुजारा है। और आप, लेकिन जुनियर महमूद साहब जो पुराने जमाने के जो रेड होते थे, वही रेड कार्ड लेकर चलते थे, इसका दिल नहीं तोड़ते थे। लेकिन जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते थे उनको भी वही एंगल से देते थे, लेकिन उनकी इज्जत में, उनके रिस्पेक्ट में लोग ले लेते थे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आज भी कई लोग बोलते हैं डुप्लीकेट है, लुक लाइक है, लेकिन मैं बोलता हूं नहीं, एक लुक लाइक ऐसा भी आया 70 की दौर में जिसने हीरो से ज्यादा पैसे लिए। वो पता है, हीरो से ज्यादा पैसा लिया। हाँ, वो थे जूनियर महमूद। वो तो आपके अंदर कितनी ताकत है, तो आप ऐसा नहीं है कि नकल करने में भी, मैं बोला ना, अकल की जरूरत होती है। तो लिया ना उन्होंने पैसा, अच्छा पैसा लिया, और उनका वेट करते थे बड़े बड़े हीरो। तो जूनियर महमूद भाई की और मेरी मैं मुलाकात बताता हूँ कैसे हुई। मेरी एक सीरियल आती थी, काउंटडाउन शो था, वो स्पूफ बनता था। उसमें सचिन पिलगांवकर जी उसके डायरेक्टर थे, मिर्जा गुलेरी प्रोड्यूसर थे। रीन 1, 2, 3 उसमें मैं प्रेम चोपड़ा जी की भूमिका करता था, और विनोद खन्ना जी की भी करता था। तो ये दोनों तो अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने देखा वो रीन 1, 2, 3, और मेरे पास पेजर था, मैंने बताया। एक दिन पेजर आया उनका, जूनियर महमूद कांटेक्ट अर्जेंटली। मैं उल्लासनगर रहता था, गया स्टडी पे, मैंने बोला, फोन किया, खुश हो गए। तो उनके अंदाज में बता दो, ओ मेरे भाई सच्चू जी की मैं देखता हूँ यार, वो काउंटडाउन शो तो बहुत अच्छा करता है, मेरे कुछ 10 शो है आउटडोर, चलेगा क्या मेरे साथ? बोला पक्का चलूंगा, नहीं की और पूछ क्यों नहीं चलूंगा? ठीक है मेरे भाई, फिर तो मैं डेट दे दूंगा, हम लोग निकलेंगे, पहला शो कालीदास नासिक में करेंगे। अब हुआ ऐसे, वो शो में 7 से 8 लुक लाइक भी थे, 3-4 मिमिक्री आर्टिस्ट भी थे। मैं बोला मैं दोनों करता हूँ, मिमिक्री भी करता हूँ। तो जूनियर महमूद जी भी एक शार्प माइंड, और तो उन्होंने बोला काम कर मेरे भाई, ये सब मत कर, मिमिक्री वगैरह, 4 आर्टिस्ट है, तू खाली प्रेम चोपड़ा जी के 2-4 डायलॉग बोल और एक डांस कर, कितना मजा आ रहा है। ओह क्या बात है, बस इसमें तेरे पास ऐसी तलवार है, इस पे इससे वार कर। प्रेम चोपड़ा तेरे पास तलवार है, उनकी एक्टिंग भी तलवार से, धार से भी तेज है। मैंने अंदर सोचा है मुझे भी मिमिक्री करने की कीड़े काट रहे। मैंने किया, प्रेम चोपड़ा जी के जैसे अभी डायलॉग सुना है, और वो कितना मजा, आप मानेंगे नहीं सलाम भाई, वंस मोर होता था वो गाना और लोग चिल्लर फेंकते थे। क्या बात है। तो ये जूनियर महमूद जी की जानकारी थी। बोले देखा मेरे भाई, मिमिक्री तो हर कोई कर रहा है यार,
तेरे पास एक कितना बड़ा एटीएम कार्ड पड़ा हुआ है, उसको यूज कर, उसको कैश कर। और फिर तो मेरी फरमाइश आती थी, कितना मजा रहा। आज भी मैं शादी ब्याह में जाता हूँ, भले मैं मिमिक्री स्टैंड पे, लेकिन लोग बोलते हैं कि पहले यार वो प्रेम चोपड़ा जी जब तक मैं न करूं, जैसे औरतें पानी पूरी खाने के बाद उसको सूखी पानी पूरी न मिले तब तक पानी पूरी का मजा नहीं आता है, वैसे ही मेरी ऑडियंस को जब तक मैं प्रेम चोपड़ा जी का न करूं तब तक उन्हें मजा नहीं आता है। और मैं वो एंड में करता हूं ताकि पब्लिक बैठती है उसके लिए। आपने और एक बात बताऊंगा जूनियर महमूद जी की, मैं भाई हम तो मिले जूनियर महमूद जी और हम मिले मेरे ख्याल से 1997 में मैंने इनके साथ जो शुरू किया। इन्होंने मुझे मराठी फिल्म बनाई कर्मयोग, उसमें भी लिया, हर शो में लिया। वो एक सुलझा हुआ एक्टर था ना, वो इनसिक्योर नहीं होता था वो आदमी। मतलब अगर वो पायलट भी बना रहा है या गली में भी कहीं शो है या कहीं जाना है तो पहला फोन वो मुझे करते थे, जूनियर महमूद भाई कि प्रेम तू फ्री है क्या, तो चल चलते हैं मेरी जान, मैं तुझे लेके जाना चाहता हूँ। वो मुझे नैरोबी ले गए, उन्होंने काफी मतलब मुझे शोज दिए, वो कभी इनसिक्योर हुए नहीं मेरे साथ। फिर विदेश तो मैं न्यूजीलैंड वगैरह, नवीन प्रभाकर जब उसका लाफ्टर चैलेंज हिट हुआ था, उस बंदे ने भी मुझे काम दिया। मैं क्यों किसी के बारे में बोलूं कि काम करने एहसान में किसी का भी हो। गौरव शर्मा एक है स्टैंड अप कॉमेडियन, उसने भी मुझे हांगकांग बैंकॉक वगैरह ले गया। तो ये दोनों बंदों ने भी मुझे काम दिया। आपका पता नहीं आप क्यों सब भाभी जी में आने से। और एक बात बताऊं, मैं ना पहले से ही फेमस हो गया था। अच्छा, क्यों आज भी लोग मुझे मिलते, सर आप उसमें आते थे ना सचिन जी की सीरियल में, रीन 1 2 3 में। हाँ। कुछ लोग को नहीं मालूम है भाभी जी, गुजरात साइड नहीं मालूम है वो रीन 1 2 3। या मैंने तारक मेहता में कैमियो किया, जैसे सिंधी कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर किए मैंने तारक मेहता में, कबाड़ी का भी कैरेक्टर किया। तो गुजरात चले जाओ तो तने तारक मेहता में आवता था ने, अरे केम नहीं आवता। तो ऐसा नहीं है, पब्लिक मुझे पहले से जानती थी। मेरी धमाल पिक्चर आ गई थी, उसके पहले मैंने कुछ AB सिगरेट की भी फिल्में की है, क्यों झूठ बोलूं, की है तो की है मैंने। तो लोग मुझे भूगी उगी से ही जानने लग गए थे। उस टाइम ये मोबाइल, ये सेल्फी का दौर नहीं था, तो लोग क्या करते थे, ऑटोग्राफ लेते थे। जितना आज मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाते हैं, इससे 10 गुना ज्यादा मेरे साथ ऑटोग्राफ लेते थे, क्योंकि पहले ये सब इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था, मोबाइल नहीं था एंटरटेनमेंट का साधन। भाभी जी का एक कहूंगा कि मैं फिर 10 साल इवेंट करता रहा, 10 साल में आउट था कैमरे से। तो भाभी जी में आने से मुझे न्यू जनरेशन ने फिर पहचानना शुरू किया। न्यू जनरेशन जो मेरे पास आई वो भाभी जी ने दिया है मुझे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ एडिट 2 का, भाभी जी घर पर है का, जैसे हमारी प्रोड्यूसर बैनेकर कोहली जी का, संजय कोहली जी का, डायरेक्टर शशांक बाली जी का, भाभी जी की पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। 10 साल कैसे निकल गए परिवार की तरह, कुछ पता भी नहीं चला। अब ऐसा परिवार और ढूंढता हूं कि ऐसा परिवार फिर से मुझे मिले, फिर मिलेगी और बहुत अच्छे से सीरियल मिलेगी, दुआएं हमारी। मुझे कई लोग बोलते हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, मैं नहीं बोलने दूंगा तो बोलो कि आप यार उसके पास जाओ, मिलो, उसको मैसेज करो। मैं बोला देखो, जिसको अपने टैलेंट पे भरोसा है वो आदमी को चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। बस आप पूछो। आप अब ये पूछूंगा, आपने प्रेम चोपड़ा जी के बारे में आवाज निकाली है, इन्होंने तरह अमिताभ बच्चन जी का नाम ले तो स्टोरी अधूरी है, क्योंकि प्रेम चोपड़ा जी और अमिताभ बच्चन की कई पिक्चरों में जोड़ी बहुत अच्छी रही। तो अमिताभ बच्चन जी किस तरह याद करते हैं? अमित जी की जो आवाज है ना, उससे मैं माइक टेस्ट करता हूँ, उनकी आवाज से। अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाओ जाओ ने तो हमारा दम ही निकाला है। नहीं, अमित जी भी मैं बहुत मानता हूँ, लेकिन क्या हुआ, अमिताभ बच्चन जी के साथ ये विनोद खन्ना जी ये वो सब होते थे ना, तो मेरा थोड़ा मैंने अमित जी का भी एक्ट किया है बहुत। हाँ, मेरी एक पिक्चर आई थी, उसमें कौन बनेगा करोड़पति, मैंने वो पूरा गेटअप करके किया। वो क्या नाम था पिक्चर का, मैं भूल गया हूँ, लव टाइम ऐसा कुछ नाम है पिक्चर का। उसमें मैंने किया, स्टार्ट होती है पिक्चर और मेरा ही पहला सीन आता है। और मैंने बच्चन साहब का भी डांस किया है, मैंने बहुत डांस किया अमित जी का भी, लेकिन क्या आवाज मेरी वो रेंज तक वहां नहीं गई कभी। बस माइक पे थोड़ा उसके इतना ही बस। बाकी मैं अगर करने की कोशिश करूं, मैंने बच्चन साहब को भी मानता हूं। देखो अभी धर्म जी चले गए, दिलीप साहब चले गए, मनोज कुमार साहब चले गए, मतलब 80% इंडस्ट्री तो खत्म हो गई है जी। अगर इंडस्ट्री है तो बच्चन साहब संभाल रहे हैं, अभी की इंडस्ट्री है। बस बच्चन साहब
के ऊपर इंडस्ट्री चल रही है अब। ये बाकी कौन एक्टर आए गए, नेचुरल एक्टिंग करना, ये करना, अच्छा मैं नहीं मानता हूं नेचुरल एक्टिंग को। लाउड, आप परफॉर्मर हो ना। वड़ा पाव वाला ऐसा बेचता है क्या? वड़ा पाव कौन खरीदेगा? वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव, चाय वाला चाय गरम चाय गरम चाय गरम चाय गरम बोलेगा मैं नेचुरल बेचता हूँ। आज देखो ना जितने भी कॉमेडियन है सब लाउड, असरानी जी, हाँ हाँ, जॉनी भाई, बाबा कुछ भी, महमूद साहब, और भी अपने जूनियर भाई भी, ये झटका देके बड़े बड़े एक्टर को हिला देते थे। तो लाउड होना है, थोड़ा बहुत आपको एक्टिंग दिखाना है। आप एकदम वो तो फिर किसी से भी करवा लो रोल। हाँ हम क्या कहते हैं, हाँ कहाँ गए थे, बाबूजी आए तो कह देना, ये क्या है? क्या बात है। विश्वजीत जी, पर्सनल सवाल है कि आप तो एक अच्छे एक्टर हो, लेकिन आपके बेटे को भी मैंने सीरियल में देखा है, बेटे को भी कोई मराठी फिल्म में देखा है। तो आप अपने बच्चों के बारे में, फैमिली, आपके बैकग्राउंड फैमिली के बारे में बताइए। बैकग्राउंड फैमिली का ऐसा है कि मैं, पहले तो मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। जब हम आए उल्लासनगर से विद्या विहार 1998 में मेरी शादी हुई और कुछ नहीं था हम लोग के पास, कुछ भी नहीं, जीरो से हीरो। एक जीरो, क्या जीरो को भी आधा कर दो आप जी, कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस दिन मेरी बांद्रा कोर्ट में शादी हो रही थी उसी दिन पेजर बजे 2-3 मैंने वहां से फोन किया, बोला हाँ भाई आपके 2-3 बार पेजर पे मैसेज आया। बोले आज क्या कर रहे हो? बोला आज मैं शादी कर रहा हूँ, आइए। कोई नहीं आया था मेरी शादी में। तो बोले नहीं नहीं शादी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? बोला नहीं नहीं मैं भाई मैं मजाक करता ही नहीं हूँ, सच्चा बोलता हूँ मैं। तो बोला आज रात को एक चेंबूर में शो है, 1000 रुपया मिलेगा, आप आओगे? मैं बोला हाँ आऊंगा। फटाफट हमने वो घर पे गए, शाम को मैं निकला और मैं चला गया अपना शो करने, और उसने मुझे 1200 दिया, बोला ये 200 रुपया आपको। और दूसरे दिन मैं बालाघाट गया, एक जूनियर सनी देओल था, वो ले गया मुझे। नागपुर में आ गया, हाँ वहाँ मुझे 4000 मिले। फिर आने के बाद जूनियर भाई की पिक्चर की मैंने, कर्मयोग, वहां से पैसे मिले, शोज, और मेरा मस्त बनता गया। कभी टीवी लिया, कभी शोकेस लिया, कभी क्या लिया, फिर कभी मतलब बसाते गया। फिर मेरा बेटा पैदा हुआ विनायक, और ये पैदा हुआ सन 2000 में, और हालात फिर थोड़े मेरे डाउनफॉल आ गया था। तो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, पैसे नहीं, कुछ नहीं। तो एक फोन आया, एक लायकात खान जी जो पिक्चर बनाते थे, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, उनके यहाँ से फोन आया कि आप आओ, एक रहस्य पिक्चर बना रहे हैं, उसमें विजू कोटे जी, लक्ष्मीकांत बेड़े जी सब थे। तो मेरे को बोला भाई क्या पर डे लोगे? मैं बोला मैं 2000 लूंगा। बोला नहीं 1200। बोला नहीं जमेगा। तो बोला 1800 में तय करते। बोला पहले तो 100 रुपया एडवांस दो, क्योंकि मैं अपने मकान मालिक से 100 रुपया उधार लेके जोगेश्वरी गया था, क्या बात, लायकात खान जी को मिलने। बोले अरे यार दे दो इसको। तो मैंने वो 100 रुपया लिया, और दूसरे दिन भी आना था मुझे वहाँ शूटिंग पे, खन्ना हाउस में शूट था उनका। फिर उनको अच्छा रोल लगा, तो उनकी मैंने हर मूवीज में काम किया मैंने। फिर बस फिर लड़की पैदा हुई जब मेरी, तो मेरी लड़की 2 दिन की थी और मैं 3 महीने के लिए दुबई इवेंट करने चला गया, 90 शो करने। लड़की ने भगाया मेरे को, बोले जाओ मेरे लिए बंदोबस्त करो। लड़की बच्ची बोलते हैं। फिर मैं विद्या विहार से मुलुंड आया, फ्लैट में आया, अच्छा, वहाँ कमाया। उसके बाद मैं मीरा रोड में खुद का फ्लैट लिया, 2003 में खुद का ही फ्लैट खरीद लिया मैंने। बहुत अच्छी सोसाइटी, बहुत अच्छा। हाँ, और आज देखो मतलब चल रहा है। फिर डाउनफॉल तो बहुत आता जाता है, मैं घबराता नहीं हूँ। अभी स्टैंड अप कॉमेडी का भी क्या है ना, सब चेंज हो गया है आजकल। स्टैंड अप कॉमेडी में मैंने देखा, जो मैं करता हूँ, अब एक्टरों की आवाज भी ठीक है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, नहीं तो किससे सुनाओ आप। मैं अब ये किस्सा सुनाऊं? सुनाइए भाई। लेकिन सच्चा किस्सा है, थोड़ा मिलावट है। मैं 1991 में उल्लासनगर में शोज करता था और मेरी जॉब छूट जाती थी। तो मेरे पापा बोलते थे जा रहा है प्रोग्राम में, कल तू सोएगा, परसों तुझे तेरा सेठ काम से निकाल देगा। मैं बोला यार बहुत किटकिट करते हो, आज तो मेरे ऊपर किटकिट करना मत। आज मैं जहां शो करने जा रहा हूं ना, वहां विजय अरोड़ा जी और जानकी दास जी आ रहे हैं, अच्छा, गेस्ट बन के,
और वो मुझे आज देखेंगे और बोलेंगे बेटा यहाँ क्या कर रहा है उल्लासनगर में, चल मेरे साथ बॉम्बे, चल तू बॉम्बे, यहाँ तेरी जरूरत नहीं है। ये होता था नए कला। मैं भी तैयारी में गया और पापा को चैलेंज दी कि आज के बाद तुम आओगे बॉम्बे मेरे घर पे, मैं जा रहा हूं। वो मुझे ले ही जाएंगे, देखना देखते ही। ये ऐसा कॉन्फिडेंस होता है हर कहीं, और होना चाहिए ऐसा। तो मैं गया, वहां शो किया, सबने तालियां बजाई, जानकी दास जी, विजय अरोड़ा जी ने भी तालियां बजाई। फिर हम रात को खाना खाने बैठे तो इन दोनों ने बोला गुड, अच्छे करते हो सबकी एक्टिंग, बेटा कितने शो कर लेते हो महीने में? तो मैंने थोड़ा बंडल मारा, मैं बोला 28-30 तो शो हो ही जाते हैं मेरे। तो वो दोनों बोले एक काम करो, हम दोनों को भी शो में रखा करो यार। तो मैं बोला अभी अब यहाँ से थोड़ा मिलाता हूँ ताकि मुकम्मल हो जाए। अब मैं घर पे गया, टक टक टक, पापा ने बोला कौन है? बोला मैं हूँ विशु। क्यों, तुझे जानकी दास और विजय अरोड़ा जी लेके नहीं गए क्या? बोला खुद यहाँ है, यहाँ रहेंगे, उनकी लास्ट ट्रेन छूट गई है, सुबह जाएंगे। तो ऐसे होती है आजकल। मैं ये बात सुनाता हूँ तो नेचुरल है ना पब्लिक हस्ती। जैसे मिथुन चक्रवर्ती जी की हम 80-90 में पिक्चर देखते थे, वो जंगल में ही घूमते थे रात को आर्य कॉलोनी में, और वहां उनको पता था कि यार किसी ना किसी हीरोइन की इज्जत लूटी जाती होगी और मैं बचाऊंगा। 4 लोग इज्जत लूटते और मिथुन राव बचाते और बोलते दिखने में तो शरीफ लगती हो, घने जंगल में क्या कर रही हो? माँ के लिए दवा लेने निकली थी। मिथुन दा को क्या बोलना चाहिए? डायलॉग ऐसा, अरे तेरे बाप ने यहाँ मेडिकल खोल रखा है क्या आर्य कॉलोनी में? अरे गोरेगांव स्टेशन पे जा दवा लेनी है तो। हर हीरोइन दवा लेने आई। अगर तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, मैं दिखने में तो शरीफ नहीं लगता हूं, लेकिन भरोसा कर सकती हो तो मेरे घर पे सो सकती हो। अब डायलॉग देखो कहां गड़बड़ हो रहा है। मेरा कोई घर नहीं है बाबूजी। और तो तेरी माँ कहां गई और दवाई कहां गई? और मिथुन दा जेल से छूट के आते थे बस्ती में, अरे शंकर आ गया है, अरे लक्ष्मी चाची तेरी बेटी की शादी हुई या नहीं? बेटा शंकर, ससुराल वालों ने इतना दहेज मांगा, शादी टूट गई। अरे शंकर आ गया है, ऐसी शादी करवाऊंगा कि पूरी बस्ती एक तरफ और पूरा शहर देखता रह जाएगा। और चाचा, सलीम चाचा, पहले सलीम चाचा फिल्म में जरूर होता था, हर फिल्म में एक सलीम चाचा मिलेगा। अरे सलीम चाचा तेरा बेटा डॉक्टर बना या नहीं? मेडिकल कॉलेज में फीस नहीं भरी तो एडमिशन नहीं हुआ। अरे शंकर आ गया है, ऐसा पढ़ाऊंगा, इतना बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा कि पूरी बस्ती का इलाज फ्री में करेगा। क्या बात है। और ये कुछ कपड़े, कुछ मिठाइयां जाओ पूरे बस्ती में बांट दे। मिथुन दा आप जेल से छूट के आए हो, दुबई मस्कत से कमा के नहीं आए हो। ये विश्वजीत जी थे, एक्टर थे, जो भाभी जी घर पे सीरियल में अपना 10 साल अपना काम दिखाया, लोगों ने सराहा है। अभी हम अलग चैनल पे भी देख सकते हैं और अच्छा और काम देख सकते हैं उनका। ये तो वक्त बताएगा क्या क्या किया है उन्होंने और क्या क्या करके दिखाएंगे। ये तो आपको और देखना पड़ेगा, इंतजार भी करना पड़ेगा। विश्वजीत जी, इंडिया में आपका अच्छा वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, हमारे चलते थे, हमारे चैनल के लिए कुछ बोल दीजिए। भाई इंडिया आस्क में ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है जी। फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, जूनियर मेमो जी हम सब थे, साथ थे, और 1 महीने के अंदर ही दूसरा इंटरव्यू हुआ, क्योंकि वो इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था, बहुत वायरल हुआ था, दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। और आज आपने बोला लेना है इंटरव्यू, बोला चलो अभी थोड़ा गैप करके हम कर रहे हैं। और जितने भी दर्शक है जो मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो इंडिया आर्ट्स को कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और ये यूट्यूब चैनल को देखें। आप यूट्यूब नहीं आता है ना, इंडिया आर्ट्स को आप देखें और शेयर भी करें काफी जगह। क्या बात है। विश्वजीत थी, इनकी बेटी एक है, वो एक्टर है, बेटे भी मॉडल है, वो भी एक्टर है, इनके लिए भी दुआ करते हैं। हमारी टीम के तरफ से आपको दुआ करते हैं। मेरा बेटा अभी भाभी जी में भी आता है और हप्पू की उल्टन पुल्टन में कैमियो करता है। अभी तो फिलहाल उसने एक वेब सीरीज भी की है लीड रोल में, और लगा हुआ अभी आजकल ऐड ज्यादा कर रहा है, ऐड का उसको ज्यादा काम आ रहा है। अच्छा परिवार है, मिलजुल के रहते हैं, अच्छे बेटी और बेटे के अच्छे डैडी है, अच्छी पत्नी के अच्छे हस्बैंड भी है। और विश्वजीत जी के खुद भी अच्छे बोलते ना
अब्बा और अम्मी के अच्छे खुद बेटे भी है। ऐसे ही परिवार हर घर में होता है, जहाँ पे हमारे इंडिया में ही इस तरह से परिवार देखने मिलेगा। अब चलते चलते आखिरी बात कुछ जो विश्वजीत जी बोलना चाहते सुन लेते हैं। हर एक बात बताऊं, फिल्म लाइन में आपने नहीं पूछा कैसे आए आप फिल्म लाइन में। ऐसा था, मेरे दो मामा थे, एक परेश मामा, एक अमृतलाल मामा। तो ऐसा आते थे घर पे, और मतलब मेरी मम्मी के या अपनी बहन, तो ऐसा उनको पिक्चर देखने का रहता है। अब मेरी मम्मी चिल्लाएगी तो बाहर, अब वो तो पिक्चर दिखा के आते थे, और मेरे घर में शौक था पिक्चर देखने का। मेरे चाचा थे, मेरी चाची और मेरी दादी और मेरे पापा। मेरी मम्मी को बिल्कुल पूरे उसके खानदान को पिक्चर, मतलब खानदान का नाम खराब हो जाएगा। जैसे उनका खानदान का नाम रोज ऑल इंडिया रेडियो पे बजता है, वो भाईजान ने कहा था ना एक फिल्म में। तो इनका भी बहुत सपोर्ट रहा मेरे को, मतलब तो मैं 12 से 3 से 6 ऐसा पिक्चर ही देखता था। मेरे घर वाले बोलते थे तो थिएटर में सो ही जा। मैं जब से उल्लासनगर छोड़ा, मेरे ख्याल से 1-2 टॉकी से भी बंद हो गई। इतनी पिक्चरें देखता था मैं। अच्छी बात है, आप फिल्म लाइन में आए, सीरियल में आए, एक्टिंग की दुनिया में 15 लाख में से 15 लोग को ही काम मिलता है, हाँ, तो उसमें से एक आप हो। वो भी मैंने प्रेम चोपड़ा जी की नकल की अक्कल के साथ। तो उसके बाद मेरी एंट्री हुई, और एंट्री होते होते मैंने मैसेज दिया कि मैं ये भी कर सकता हूं। जब हम वहां पहुंचते हैं, जैसे भाभी जी घर पर है, मैं हमारे डायरेक्टर साहब जो शशांक साहब है, शशांक बाली जी, उनको नहीं पता था मैं क्या। एक दिन पार्टी चल रही थी, तो पार्टी में कुछ 1000 एपिसोड या 500 एपिसोड ऐसा हुए थे, पता नहीं अभी। तो मैंने उसमें एक्टरों का डांस किया। तो डायरेक्टर ने बोले अरे, फिर उन्होंने मुझे एक्टरों का डांस करवाया। फिर कभी मुझे संजय दत्त गेटअप चेंज करके अपने दोस्त विभूति को, अरे मैं तुमको छेड़ने के लिए आया हूँ। फिर कभी विनोद खन्ना जी बना, कभी रंजीत जी बना, प्राण साहब। मैंने भाभी जी में मतलब जितना टैलेंट था सब डाल दिया। भले 2 लाइन 3 लाइन मिलती थी, लेकिन उसके अंदर मैंने सब दे दिया मैंने। तो अब मुझे कुछ चेंज चाहिए कि और इससे कुछ और तरह के दिखाऊं, किसी और परिवार वाला। विश्वजीत जी को बहुत जल्द अलग लुक में, अलग माहौल में, अलग चैनल पे, अलग स्टोरी पे देखने के लिए हम बेकरार हैं, और बहुत जल्दी हम कहीं ना कहीं आपको देखेंगे। और आप बुलाइए, अपने अपने शो के लिए, अपने चैनल के लिए काम करवाइए। टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। मैं इंडियाज के लिए सलाम कर दूं।